हाय गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि आज है हमारा लूनर एक्लिप्स, साथ ही है फुल मून शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड everything whatever you are manifesting in your life, may God help you। भगवान आपको बिल्कुल प्योरली मदद करें, डिवाइन आपको मिल सके जो कुछ भी आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी जर्नी में अब चाहते हैं, वो आपको अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर में मिल सके। 2024 आपके लिए बहुत सारी 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 ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आई नो दैट बहुत सारी चैनलिंग्स हैं इस बारे में। ये जो ईयर होने वाला है टोटली आपके लिए रिवॉर्ड्स का ईयर होने वाला है माय फ्रेंड्स। सो आज बेसिकली मैं देखती हूँ कि इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपको क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस और आपके लिए क्या एनर्जी यूनिवर्स देने वाले हैं। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द रीडिंग कि क्या लेकर आ रहा है शरद पूर्णिमा आपके लिए। तो आइए देखते हैं क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए और अपकमिंग आपके लिए क्या आगे रिवॉर्ड्स या क्या आगे एनर्जी रहने वाली है इस शरद पूर्णिमा के अवसर पर। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, द वेरी फर्स्ट कार्ड इज ऑफ, पिछले कितने वक्त से इस बारे में बातें भी हो रही हैं। चेंज यू विल फेस, you will experience major changes in your journey। आपके जर्नी में अब जो है ना, बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। आपकी एनर्जी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और ये मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कितनी ही चैनलिंग्स में ये आपको पहले से ऑलरेडी पता चल रहा है, बताया गया है ये आपको कि आप बहुत सारे चेंजेस अब फेस करोगे अपनी लाइफ में, देखोगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, चेंजेस तो आएंगे लेकिन चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार भी हो। यहाँ पर चेंज जो आएगा वो ओवरऑल आने वाला है। आपकी हर तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ ले लीजिए, चाहे आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ कह लीजिए, आपके रिलेशनशिप्स कह लीजिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, सभी तरह की आपकी असेंशन होगी। आपके और सारे चेंजेस आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप देख पाओगे। और जो एक बहुत बड़ा साइन जो अभी भी मुझे चैनलिंग में भी मिला है और आज ये वाला कार्ड भी बता रहा है, वो है आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेंज होना। आपके ट्विन फ्लेम में मेजर चेंजेस आप देख पाओगे, ये मैं आपको गारंटी कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं इस तरह की कि जहाँ पर लोग आके बता रहे हैं कि हाँ, वो क्लियर डिफरेंसेस अपने पार्टनर की एनर्जी में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज़्यादा मुड़ चुके हैं और ज़्यादा जा रहे हैं डीप स्पिरिचुअलिटी में, और बहुत सारे लोग अब असेंशन को चूज़ कर रहे हैं। तो जो ट्विन फ्लेम के लिए बोलूँ ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में भी एक मेजर चेंज आप देख पाओगे, जहाँ पर आप पाओगे कि ट्विन फ्लेम आपका जो है डिवाइन मैस्कुलिन, वो अब मतलब खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो इस टाइम पर है ना डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में, वो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपकी साइड आना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं इन अ राइट वे, इन अ प्रॉपर मैनर। अपने आप को वो अब एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, जहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या वो चाहते हैं सच में, जो कि एक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए सबसे बड़ा जो है चैलेंज था। ठीक है ना। और ओवरऑल अगर मैं देखूं,
शरद पूर्णिमा पर आपके लिए ओवरऑल एनर्जी के रूप में देखूं तो सबसे पहला ही कार्ड चेंज का ये बताता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आप कुछ बड़े डिसीजंस भी ले सकते हैं। आपकी एनर्जी ही टोटली चेंज है। अगर आप पहले, इसको ऐसा समझिए, अगर आप पहले फियरफुल एनर्जी में रहते थे और जो बहुत क्लियर आपको चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन आप उस तरफ कोई स्टैंड नहीं ले पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तो अब आप वो चीज़ें करने की तरफ मोटिवेट होगे। ठीक है ना? आप सडनली अपने अंदर से एक पुश फील करोगे कि हाँ, आपको वो फैसला अब लेना है। ये टाइम आ चुका है कि आप डिसीज़न लो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग बहुत सारा चेंज फील करेंगे। ये देखिए, जो मैंने अभी बोला कि आपको पता था कि आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, लेकिन आप ला नहीं पा रहे थे। ठीक है ना? आप ला नहीं पा रहे थे वो चेंजेस जो आपको लाने चाहिए थे, आप ला नहीं पा रहे थे। आप कहीं ना कहीं डिले कर रहे थे, बट अब आप पे वो करेज और वो चेंज, आपकी एनर्जी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहाँ पर आप बहुत क्लियरली ये जो भी डिसीज़न आपको बनाने हैं वो बनाएंगे। और ये करेज कहाँ से आ रहा है? ये यूनिवर्स आपको पुश कर रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात कुछ चमत्कार हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपके साथ लेकर आई है, क्योंकि देखा है ना कि आप कितना सफ़र किए हो, और कहीं ना कहीं से आप में अगर थोड़ा सा भी वो एक पुश की कमी थी, वो एक करेज की, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था कहीं से, तो यूनिवर्स खुद आपको वो सपोर्ट देके आपको इनिशिएट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, अब ये स्टेप लेने का सही टाइम है और तुम इनिशिएट करो। तुमको बस निकलना है और अपनी अबंडेंस की तरफ जाना है। अब आगे तुम्हारे लिए क्या है? यूनिवर्स बोल रही हैं, आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर एनर्जी, अब आगे आपके लिए क्या है गाइड्स? क्लेम कर लेना, प्लीज़ क्लेम कर लेना इस एनर्जी को। इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, चेंज की एनर्जी को, अपनी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन को। ठीक है ना? और इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, अबंडेंस की एनर्जी को। अबंडेंस को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। यिंग यांग बैलेंस को अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। आपका यिंग यांग बैलेंस होने वाला है। आपकी मैस्कुलिन और आपकी फेमिनाइन एनर्जी टोटली बैलेंस में आ जाएगी। मैं ये देख भी रही हूँ, मेरा बेटा जो मैस्कुलिन पावर है वो कितने दिन से ड्राइंग ही जस्ट वो बस कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, ड्राइंग बना रहा है। एक दिन मैं आप लोगों से शेयर करने का भी सोच रही थी। जहाँ पर मैस्कुलिनिटी है वहाँ फेमिनिन क्वालिटीज़ भी बैलेंस हो रही है, और जहाँ पर ओवरली फेमिनिटी थी वहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। वो मुझे 3D में क्लियरली ये बता रहा है। लगातार दिन रात सुबह शाम वो ड्राइंग कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, और वो मुझे ये बता रहा है क्लियरली। ये एक यूनिवर्स का मैसेज मुझे पहुँचा रहा है कि ये एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। ओके, सोते जागते वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ आपको कि ये एनर्जी को आप क्लेम कर लेना। बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे चलकर ये एनर्जी अबंडेंस लेकर आने वाली है। ठीक है ना? जो कि मैंने अपनी एक आपको एग्जांपल दे के भी समझाया कि पर्सनल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं। आपके आसपास भी आप पाओगे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ आप यिंग यांग में बैलेंस देखोगे, आप एनर्जीज में बैलेंस आता हुआ देखोगे। ठीक है? तो आपका जो भी साइड है, जो हिडन है, वो निकल के आएगा और वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। वो ही आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। बहुत संघर्ष किया है आप लोगों ने, बहुत संघर्ष किया है, और अब जो है आपको, जिसको कहते हैं ना कि बैठकर ऐश करने का टाइम आ गया है। ठीक है ना? उस सारे के सारी आपकी मेहनत को, सारी की सारी आपकी जो जितनी भी एफर्ट्स थी उनको कैश कर रहे हैं। कैश करने का टाइम आ गया है। ठीक है? अब आप उनको कैश करोगे अपनी लाइफ में। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपको इंजॉय ही करना है। ठीक है? इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। टोटली सारे कलर्स आप यहाँ देख सकते हो। सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ, हर तरह का अबंडेंस, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह का लग्जरी, हर तरह का आराम। ठीक है? कंफर्ट आपको
यूनिवर्स खुद प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आपके अंदर की एनर्जीज को टोटली बैलेंस करके, डजंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप लाइफ के हर पहलू को अब इंजॉय करेंगे। बी इट इन योर रिलेशनशिप्स, बी इट इन योर मटेरियल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका फाइनेंसेस हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, सब जगह आप एक अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाले हो और इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। आपको क्या करने को बोला जा रहा है, आपको मैसेज दिया जा रहा है। जस्ट एक सेकेंड, फेरी वाला है तो मैं पॉज कर रही हूँ। अब आपको यूनिवर्स जो मैसेज दे रही है ना, प्रोमिनेंटली वो ये दे रहे हैं कि आपको किस एनर्जी में रहना, आपको इस एनर्जी में रहना है। यूनिवर्स अगर आपको कह रहे हैं ना कि बच्चा बैठ जाओ, रेस्ट करो, बहुत संघर्ष किया है आपने और बहुत परेशानियां उठाई हैं आपने, तो क्वेश्चन नहीं करना कि ओ सडनली मैं ऐसा कैसे हो रहा हूँ, मैं ऐसी कैसी हो रही हूँ। आपको उस चीज़ को समझना है, इंजॉय करना है, अपनी लाइफ को अब इंजॉय करने का टाइम है। जैसे परमात्मा आपको ले चलें वैसे चलते चलो, जैसे मेरे शिवा आपको ले चलें वैसे चलते चलो, उनके साथ साथ उनका हाथ पकड़कर बस आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। आपको वहाँ कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी है। अगर आपको देखिए ऐसे टाइम पर ऐसा भी बहुत होता है और होगा जहाँ पर चेंज की एनर्जी आ गई है, तो कुछ एनर्जीज आपकी लाइफ से शायद टाटा बाय बाय गुड बाय करके जाएंगी। वहाँ भी आपको यही एनर्जी में रहना है, आपको नहीं क्रिएट करना है रेजिस्टेंस की एनर्जी कि ओ माय गॉड भगवान, ये तो मुझे इतना प्यारा था, इतनी प्यारी थी, इसे मेरी लाइफ से क्यों निकाल रही हो, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था। ओके, कुछ भी चीज़ को लेकर आपने कोई भी किस्म की रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं करनी है। आपको बस एक्सेप्ट करते चलना है। जो कोई भी एनर्जी, जो कोई भी सिचुएशन आपके साथ फ्लो में नहीं है वो हटती चली जाएगी, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत नहीं बहना, धारा के साथ बहना। धारा मतलब समाज की धारा नहीं, कंडीशनिंग वगैरह नहीं कह रही हूँ। जो ईश्वर परमात्मा जिस धारा में बहा के ले चले उधर बहते चलो। आंख मूंद कर यकीन करने का वक्त है, ठीक है ना। आपको आप जिधर ले चलो मालिक, आप जिधर ले चलो परमात्मा, उधर मैं चलने को पूरी तरह तैयार हूँ। छोड़ देना, सौंप देना अपने आप को ईश्वर के हाथों में, क्योंकि ये जितना भी चीज़ें अभी आ रही हैं, अब अपकमिंग 2024 में भी आप जो कुछ भी देखोगे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में चेंजेस, और जो कुछ भी आप मेजर चीज़ें फेस करोगे देखोगे, वो सब कुछ डिवाइन इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। डिवाइन का इंटरवेंशन है। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप नहीं कर पा रहे थे, बट आपने फिर एक दिन तंग आकर सरेंडर किया। एक वक्त ऐसा आया आपने ये एनर्जी में आना मंजूर किया, ठीक है। तब यूनिवर्स ने खुद डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ, सफरिंग बहुत हुआ, परेशानियां बहुत हुई, दिक्कतें, अब और नहीं। और फिर पकड़ा आपका हाथ और अब जिधर ले चलें उधर चलते चले जाना। आई एम टेलिंग यू, कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट मत करना गाइस। ऐसे वक्त बार बार नहीं आते, समझ रहे ना। ऐसी एनर्जी, ऐसी एनर्जी, ये वाले एनर्जीज बार बार नहीं आती, हमेशा नहीं आती। ये मौके होते हैं। ये ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स खुले हाथों से दे रहे हैं, लेने से मत चूकिएगा। और इस टाइम पर किंतु परंतु मत लगाइएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। बिल्कुल आप अपने आप को सौंप दीजिए। आपको बोला जा रहा है, ये क्लियरली बताया जा रहा है यूनिवर्स से। जब मैं मांग रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लग रहा है उनको कि कहीं ना कहीं आप वो एक वॉल खड़ी करोगे। जब कुछ फालतू की चीज़ों को निकाला जाएगा ना आपके लाइफ से, आपके ऑरा से, तो वो एक चुल मचेगी कि क्यों 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 और क्यों क्यों जा रहे हैं ये लोग मेरी लाइफ से, ये तो मेरे इतने नियर एंड डियर थे, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। नहीं, अब आपको जो मिल रहा है उसको लेने का वक्त आया है।
उन लोग की भी अपनी एक जर्नी है, वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने उस चीज़ की परवाह नहीं करनी, और सबका असेंशन और सबकी अवेकनिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको सारी ड्यूटीज से अब यूनिवर्स फ्री कर रहे हैं। ये देखिए अगेन ये कार्ड आ गया। मैंने पहले इसको अवॉइड किया था, अभी शफलिंग करते टाइम ये कार्ड आ रहा था, मैंने अवॉइड किया था। मैंने बोला ना अभी आपको, सबकी अवेकनिंग और सबकी असेंशन या सबकी लाइफ में ग्रोथ करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि अगर आपने इन एनर्जीज को एक सेकंड चांस दिया ना, मौका दिया, अब यूनिवर्स खुद इनको निकलने के रास्ते बना रहे हैं। और अब अगर आपने चांस दिया कुछ भी करके, तो याद रखिएगा ये प्रोजेक्शन की एनर्जी फिर से आ जाएगी आपके ऊपर। भाई कल वाली चैनलिंग में भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैं आपको बता ही रही थी और वीडियो कट गया था कि ये नेचर किसी इंसान की चेंज नहीं होती। आपके अच्छे दिन देखकर या अपने कर्मा भोगने के टाइम आते देखकर ये सुधरने का आपको ऐसा आभास ज़रूर करा सकते हैं कि नहीं 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 अब मैं ठीक हूँ, देखो मैं सुधर चुका हूँ, मैं सुधर चुकी हूँ। बट आपने अगर दोबारा मौका इनको दे दिया ना किसी भी हाल में, तो ये देख लीजिए आपके लिए फिर क्या तैयार है। आपके लिए ये प्रोजेक्शन तैयार है, ठीक है। तुम ही ने किया, तुम ही गलत, तुम ही करते हो, तुम्हारी वजह से हुआ, ठीक है। तुम मेरी मुसीबतों की जड़ हो, तुम ही ने सब कुछ किया है। आप वापिस से स्केपगोट में वाली सिचुएशन में चल जाओगे, ठीक है ना। आप वापिस से वही ब्लैक शिप जो मैं हमेशा कहती हूँ, ये बना के छोड़ेंगे आपको वापिस से। और मैंने अभी पहले ही आपको बोला है कि यूनिवर्स ऐसे चांस बार बार नहीं देंगे, ले लो, आ रहा है तो। और कितना सपोर्ट करेंगे यूनिवर्स आपको। आपको ये तक बता दिया है कि अगर अब आपने ये, मतलब मैं इतना सरप्राइज हूँ कि इस कार्ड को पहले मैं जब शफल करी थी मैंने अवॉइड किया था लेना, लेकिन ये अगेन आया है। अगर आपने इस नेचर को अपनी नहीं छोड़ा, बार बार इनको चांस देना नहीं बंद किया, तो आप वापस से इसी एनर्जी में चले जाओगे। आप खड़े सुन रहे हो और कोई आपको सुना रहा है। आप जो हो भी नहीं वो आपको ठहराया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अपनी कमियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी इच्छाओं को आप पर प्रोजेक्ट करना, और अपने आप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाना। इससे ज़्यादा और आपको क्या साइन देंगे यूनिवर्स। कोई सेकंड चांस अब नहीं देना, बहुत क्लियर मैसेज आ गया। एक लास्ट में देख लेती हूँ आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देना चाहती हैं। शरद पूर्णिमा पे खास मैसेज आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से है। एक लास्ट गाइडेंस क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। एक लास्ट कोई मैसेज, कुछ अगर आपको चेतावनी देना चाहते हैं, कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हैं, या कुछ मैसेज ही देना चाहते हैं इन जनरल, तो आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स इस सारी एनर्जी के बाद। देखिए एक्शन मोड में रहिएगा। देखिए 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 कितने क्लियर मैसेजेस हैं। भूल जाइएगा, ठीक है, भुला दिया भी जाएगा। अच्छे टाइम आ जाएंगे तो बुरे टाइम आप अपने आप ही भूल जाओगे। डजेंट मैटर, लेटिंग गो की एनर्जी में आप आ जाओगे। लेकिन कहीं एक देखिए, मैंने हमेशा ये पाया है कि स्पिरिचुअल जो होते हैं ना पीपल, वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा लेजी टाइप हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ईश्वर के भरोसे सरेंडर करना एक अलग चीज़ है, और आप सब कुछ ही ईश्वर के भरोसे छोड़े चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईश्वर तो आपके लिए जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, करेंगे ही, बट आपको भी एक्शन मोड में रहना है, लेजीनेस में नहीं जाना। सरेंडर का मतलब भी अपने ये जो पहले एनर्जी आई है गोइंग विद द फ्लो में रहना, और ये जो लेटिंग गो में नहीं। आपको इसका मतलब कतई ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना है कि अब मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
यूनिवर्स निकालेंगे आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को, बट उसके लिए एक्शन आप ही से दिलवाया जाएगा, आप ही से करवाया जाएगा। तो जब ये एक्शन करने का टाइम आए ना, उस टाइम लेजी मत हो जाइएगा। ओके आपने बिल्कुल जब आपको वो एक्शन लेने के लिए जिस दिशा से लेते चले, उस दिशा से बस चलते चले जाना, बढ़ते चले जाना, वहाँ लेजी मत हो जाना। वहाँ अपने आलस को या अपने क्या कहेंगे इसको, इनएक्टिविटी को आप कहीं सरेंडर का नाम देने की गलती मत कर लेना, ठीक है ना। देखिए परमात्मा करवाते हैं, वो हमें गाइड करते चलते हैं, पर एक्शन तो आप ही ने लेना है। और वो एक्शन लेने से अगर आप कहीं चूक गए, ठीक है, वो एक्शन लेने से आप कहीं चूक गए तो आप चांस खो देंगे। तो जो एक्शन जिस टाइम पर लेने के लिए आपको यूनिवर्स मोटिवेट करेंगे, उस टाइम पर वो एक्शन आपको लेना है। बहुत क्लियरली आपको बोला जा रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन के टच में रहना है। क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको करना है, ये क्लियरली बता रही है यूनिवर्स आपको। आप बस करते चलिए, और जब आप ये करते चलेंगे तो आगे आपका वेट कर रहे हैं ये, ठीक है ना, आगे आपका वेट हो रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी आपका वेट आगे कर रही है। टोटली बैलेंसिंग, अबंडेंस, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट्स, ठीक है। बट इसके लिए आज की तारीख में ये छोड़ना होगा आपको, एक्शन मोड में आना ही होगा आपको। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा। आप सभी को अत्यंत शुभकामनाएं, ठीक है ना। और क्योंकि मैं जब जब प्रेजेंटेबल नहीं होती हूँ तो ऐसा मत बोलिएगा कि मैं स्क्रीन पे नहीं आ रही हूँ, ठीक है, मैं नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मैं जैसी थी वैसे ही बैठकर आपका वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एनर्जी को क्लेम कर लेना और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।